very ironical, satirical, sarcastic, that how come you will produce quality education if a professor itself is not happy? ये हम नहीं पढ़े हुए, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पढ़ी हुई। अगर एक गुरु ही खुश नहीं है मन से, आप तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, ये एक बार पहले भी कुछ विगत महीने पहले ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यूनिवर्सिटी का घेराबंदी किए थे और इनको आश्वासन तक दिया गया था कि इनकी जो भी मांगे हैं वेतन मानदेय को लेकर के वो पूरा। महीने बीत गए, साल आने वाला है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है और अतिथि शिक्षक एक बार फिर यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। यहाँ पर तमाम जो शिक्षक हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक बार दोबारा से फिर से अपनी मांगों को लेकर के आए हैं, क्या लगता है? सुबह से ही बैठे भूखे प्यासे, अभी तक वीसी की तरफ से कुछ बात आया है? बहुत हास्यास्पद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राज्य की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था का परिचायक है कि उस राज्य के शिक्षक जो हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, भविष्य निर्माण का कार्य करते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर इस तरह ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ये हम नहीं पड़े हुए, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पड़ी हुई है। और ये बहुत हास्यास्पद है कि हमारे जो कुलपति महोदय हैं वो खुद हमें बुलाते हैं मिलने के लिए, दिन तय होता है मिलने का, और जब हम आते हैं तो वो आते नहीं हैं और बाद में पता चलता है कि चोर दरवाजे से वो आकर अपना काम कर रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। हमारे वजह से तमाम दरवाज़ों के जो दरवाजे हैं उन पर ताला जड़ दिया गया है और अंदर काम हो रहा है। हम इस विश्वविद्यालय के अंग हैं, ये लगातार विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा गया है कि आप शिक्षक जो हैं, आपके बदौलत पूरा विश्वविद्यालय चलता है, आप इस महाविद्यालय आप इस विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग हैं। और सोचिए हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। क्या मांग है हमारी? एकदम साधारण सी मांग है जो कि कुलपति महोदय के विवेक पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ने अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी घंटी आधारित शिक्षक हैं विश्वविद्यालय में, जितने भी घंटी आधारित शिक्षक हैं विश्वविद्यालय में, उनको 57,700 रुपये प्रति माह मतलब भुगतान देय होगा, मतलब मानदेय जो है होगा वो देय होगा। और इसके लिए विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन भी निकाला, लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए अनुबंध शिक्षकों को उसमें उसका फ़ायदा मिल रहा है, जो कि वो बाद में आए अनुबंध शिक्षक। अतिथि शिक्षक जिनको इन्होंने नाम दिया है वो 2015 से काम कर रहे हैं, उससे पहले से भी काम कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है, उनको ये सब नहीं मिल रहा है और वो पहले से काम कर रहे हैं। उनको 500 प्रति कक्षा के हिसाब से मिलता है। और अब सोचिए जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आपकी कक्षा नहीं चलेगी। मतलब अधिकतम 30,000 तो है, लेकिन किसी भी महीना 20,000 30,000 मतलब 30,000 कभी नहीं पहुँचता है। 20,000 22,000 तक हम लोग मतलब अर्न कर पाते हैं। रोज़ पूरे मनोयोग से हम लोग कक्षाएं लेते हैं, परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, जितनी भी अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं विश्वविद्यालय की तरफ से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो राष्ट्रीय सेवा योजना हो, किसी भी तरह का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, वीक्षण कार्य हो, उन तमाम कार्यों में हम पूरे मनोयोग से काम करते हैं। अब देखिए किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशंस के लिए ये कितना लाभकारक है, या कितना बड़ा ये है कि उसके जो शिक्षक हैं वो दोहरी नीति के शिकार हो रहे हैं। मतलब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लोक अभियोजन संविधान में जो हम लोगों को अधिकार मिलता है अवसर की समानता का या फिर लोक नियोजन का, उसका सीधा उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा ये कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए लोगों के लिए, है ना। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है और विवश होकर हम ऐसा करते हैं। हमें शौक़ नहीं है, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें ये कतई शौक़ नहीं है कि हम आएँ, धरना दें, नारेबाजी करें और वो तमाम पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करें जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारी पीड़ा को समझना चाहिए कि हम तकलीफ़ में हैं, तब हम आपके सामने हैं, याचक बनकर खड़े हैं, शिक्षक हैं, हमें शिक्षकों का सम्मान दीजिए, बस इतना ही कहना, इतनी सी मांग है हम लोगों की। अच्छा, समय बीत गया, आप लोग सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वीसी का जो काम का जो समय है वो ख़त्म भी हो चुका है, अभी वो घर भी निकल जाएंगे। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि चोरी छुपे वो अपने कार्यालय में आ कर के अपना काम भी कर रहे हैं और यहाँ पर गेट के पास ताला भी बंद किया गया है। तो क्या लगता है कि वो आएंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपकी जो भी मांग है उनको सुनेंगे भी? नहीं, एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते उनको आना भी चाहिए, ठीक है। और अगर वो सही हैं अपने जगह में तो उनको आकर के हमारे साथ वार्तालाप करने चाहिए। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती या अनैतिकता वाली बात कर रहे हैं। हम लोग जो है तथ्य के आधार पे जो राज्य सरकार जो हायर एजुकेशन जो नोटिफाई करा है उसके आधार पे जो है हम लोग सारी अपनी मांगे को रखे हुए हैं। और ये आज की मांग नहीं है, ये 2015-2017 से ये लड़ाई चल रही है। जो अनेकों VC आते गए जाते गए, लेकिन कोई VC हमारा सुना नहीं। ये VC जिस दिन ज्वाइन किए उससे 1 महीने के अंतराल में ही हम लोग आए, अपनी जितनी भी समस्याएं थी
वो सारी समस्याएं से इनको अवगत कराए। और अवगत कराने के बाद जो है इन्होंने आश्वासन दिया कि तुम लोगों का काम जो है सर्वोपरि होगा, हमारा मानदेय मिले नहीं मिले लेकिन तुम लोगों का मानदेय मिलेगा। और ये एक प्रशंसनीय भी है कि ये किए भी। जब शुरुआती दौर में था इनका कार्यकाल तो शुरुआती दौर में ये दिए, अपना मानदेय को रोक करके हम लोग का मानदेय दिए, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते गए पता नहीं उनको क्या हुआ नहीं हुआ, फिर वो इनका जो है सौतेला व्यवहार जो है वो सामने आते गया। और आज एक तरह से ये छलावा था कि बस दिखावा था कि हाँ हम शुरू में अपनी सैलरी को रोक करके बस आप लोग अतिथि शिक्षकों को दे, और जैसे जैसे समय बीतता गया फिर वो भूल गए उस चीज़ को। देखिए, अभी जैसी हम लोग की मनोदशा और स्थिति बन रखी है उसके अनुसार तो हम यही कहेंगे कि ये एक तरह का छलावा ही था, क्योंकि उस वक्त जो है ये पूर्ण विश्वास से हम लोग के साथ दिलाए थे कि हाँ वो तुम लोगों का जो है सारा कार्य हम करेंगे, सर्वप्रथम जो है तुम लोग का ही कार्य करेंगे। और हमारी मांग बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारे पास एक लेटर है जो 2015 में रिलीज किया गया था, जो संकल्प संख्या 1755 है। शायद आप कैमरा से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका 3rd पॉइंट में लिखा गया है कि नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षक की नियुक्ति जो है की जानी है। ये GR बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया गया था और वो प्रपोजल को जो है वो लोगों ने नोटिफाई करके एक संकल्प बनाया। अब इसी संकल्प के आधार पे जो है हम लोगों की नियुक्ति हुई। सरकार के संकल्प में साफ साफ अंक वर्ड जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित, लेकिन इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जब जारी किया, एडवर्टीजमेंट जो जारी किया, उसमें इन्होंने गेस्ट फैकल्टी का वर्ड यूज़ किया है ना। ये अभी की भी घटना है रिसेंट की। ये इसके बाद की लेटर है 1762 लेटर। ये जो अभी कुछ दिन पहले 2022 में मॉडल कॉलेज जो खोले गए, तो उस मॉडल कॉलेज में 15 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हर एक कॉलेजों में 5-5 शिक्षक की नियुक्ति हुई विभिन्न विषयों में। तो उस अतिथि शिक्षकों की, तो उस कॉलेज में जो नियुक्ति पत्र दी गई, उस पत्र में ये 1762 का जिक्र किया गया कि आपको 1762 के आधार पर दिया जाएगा, जबकि यह इस लेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, कक्षा नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षक। लेकिन आप उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं? आप उसको डिफाइन कर रहे हैं गेस्ट टीचर। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका शब्द का खेल है, जिसका भुक्तभोगी जो है हम सभी हैं। इसके पश्चात जो है 2017 में एक लेटर आती है 516 संकल्प। इसमें एक कंडिका है, जो कंडिका को आप दिखाएंगे यहाँ पे, ये आपका 5वां नंबर का कंडिका है, जिसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है, कि जो द्वितीय पाली के जो शिक्षक हैं वो शिक्षक को भी जो है एक वेतन दिया जाए। तो ये 2017 में ही कर चुका था, लेकिन विश्वविद्यालय का जो है ये इसके प्रति जो है कोई नोटिफिकेशन जो है कोई जारी नहीं किया गया, जिसके वजह से जो है हम लोगों को आज भी वही 500 और 30,000 रुपया जो है प्रति कक्षा जो है वो मिल रहा है ना। अब बात आता है 2023 का। 2023 में एक संकल्प आया 1040 का संख्या। 1040 में ये साफ साफ मेंशन किया गया कि घंटी आधारित शिक्षक को नीड बेस्ड माना जाए। तो हम लोग बस वही मांग करने आए हैं कि जब हमको 2017 में घंटी आधारित बोल चुका है, तो अब तुम नीड बेस्ड मानो। अब नीड बेस्ड अगर आप मानते हैं, यदि आप मानते हैं, तो वो नीड बेस्ड 1040 का सारा संकल्प का सारा बेनिफिट जो है आप हमें प्रदान करें। तो ये सारी मांगे हैं हमारी। तो आपने सुना कि इनकी जो मांगे हैं 2015 से ही अपनी वेतन मानदेय हो या फिर बाकी तमाम जो मानदेय उसको लेकर के ये मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल जितने भी शिक्षक हैं वो एक साथ उठ करके दूसरी तरफ वाले गेट में जा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग घेराबंदी करने वाले, क्योंकि जो VC है आप देख सकते हैं कि दूसरे फ्लोर पर वो है उपस्थित अपने कार्यालय में, और जो तमाम जो शिक्षक है वो सुबह से ही यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर बाकी और जो शिक्षक है हम उनसे ही बातचीत करते हैं। अभी आप कह रहे थे हिटलर शाही नहीं चलेगी, यहाँ पे धरने पर बैठे, तो क्या लगता है कि अब शाम भी बीत गया, बारिश होने वाला है, अभी तक VC नहीं निकले हैं, क्या आपके डर से या फिर आपकी जो मांग है उनको सुनेंगे भी वो? मैम, ऐसा डर और खौफ की कोई बात नहीं है। वो उच्च अधिकारी हैं, वाइस चांसलर हैं रांची यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर कई कॉलेजेस आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हिटलर शाही बोली गई तो ये बात बोलेंगे यहाँ दोगली नीति और कई झूठे कस्में वादे बताए गए कि आज करेंगे, कल करेंगे, बुधवार, शुक्रवार, 8वां वार, 7वां वार के बाद मानिए 8वां वार भी आता है, जो कि आप समझिए आज है, जो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम सामान्य कार्य सामान्य वेतन 57,700 की अपेक्षा करते हो। सिंपल सा बात है, समझिए इस बात को। 4 तरह के प्रोफेसर्स को नियुक्त किया गया हुआ है अभी जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में। एक है परमानेंट फैकल्टी, दूसरे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जिनको
नीड बेस्ड बना दिया गया है आवश्यकता अनुसार, फिर है गेस्ट फैकल्टी और एक है रिटायर्ड गेस्ट फैकल्टी। इतना विभाजन क्यों? चलिए आप परमानेंट के समान हमें इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन जो संविदा जिन्हें नीड बेस्ड स्वीकार कर लिया गया है 57,700, जबकि गेस्ट और संविदा और परमानेंट सब बराबर काम करते हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने से लेकर के कॉपी करेक्शन से लेकर के आपके कॉपी मार्क्स फॉइल जो मार्क्स बनाते हैं उसको भेजना से लेकर के एनसीसी, एनएसएस, फुटबॉल का अभी कार्यक्रम मांडर कॉलेज मांडर में होने वाला है। मैं एंकर स्वरूप वहाँ पे हमेशा पिछले साल से मैं एंकर स्वरूप प्रकट रहता हूँ वहाँ पे। ऐसे में आप इतने शर्मसार वाली शर्मसार कर देने वाली घटना क्यों करते हैं कि आप हमें समान सम्मान नहीं दे सकते? कम से कम समान वेतन तो दे दो। हमें आपसे यही गुजारिश, और ये लुका छिपी का खेल बंद कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये अति शर्मनीय बात है कि हम यहाँ सुबह से भूखे पेट बैठे हैं और वीसी महोदय पीछे गलियारे से कहाँ से आकर के अपने प्लेस पे अपने चैम्बर में चले गए और हर जगह तालाबंदी कर दी गई है, जबकि हमारे अतिथि शिक्षकों के द्वारा से किसी भी तरह से किसी भी आहत पहुंचाने वाली कोई भी तौर पर कोई भी काम नहीं की गई है। ऐसा कोई काम नहीं किया गया। हमारा आग्रह सिंपल है, हमें हमारा सम्मान दो, वो है 57,700 का वेतन, जो समान वेतन, बस। तो आप सुन सकते हैं जो अतिथि शिक्षक है वो सिर्फ अपना जो मांग है समान वेतन को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों पर कहीं से भी पहल नहीं किया गया। ये पिछले साल भी अपनी मांगों को लेकर के वीसी कार्यालय पहुंचे थे, अपनी बातों को रखे थे, इन्हें आश्वासन तक दिया गया था, पर इसमें किसी भी तरह से कोई पहल नहीं हो पाई। यहाँ पर महिला शिक्षक है, उनसे ही बात करते हैं। आप कौन से ज़िले से आए हैं? रांची ज़िले से। रांची ज़िले से। शाम बीत गया, अब कुछ देर में वीसी निकलने वाले, तो क्या लगता है निकलते वक्त आप लोगों से बात करेंगे कि सुबह से ही आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? पहले भी स्थिति ऐसी रह चुकी है कि हम लोगों को यहाँ पे आश्वासन मिला है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और आज की स्थिति तो है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज पूरा दिन बीत गया है आज। और ऐसे कई बार हुआ है कि शाम के वक्त भी वो मिलते थे, बट इस बार तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाना है उनको, तो फिर अब कह नहीं सकते हैं कि आगे वो और क्या क्या दिन दिखाएंगे हमें। अच्छा, जब ये अब नियुक्त होकर आए थे जो वीसी है अभी, वो अपनी मतलब सैलरी से कट करके आप लोगों के जो अतिथि शिक्षक है उनको मानदेय दिया करते थे, पर जैसे जैसे समय बीत गया वो इस चीज़ को भी बदल दिए। हाँ, कुछ समय के लिए उन्होंने कहा कि मतलब सैलरी को रोक के, अपना सैलरी को रोक के हम लोग आपका जो काम है वो पहले करेंगे। ये उस समय जो था ऐसा स्थिति था, बट अभी तो ऐसा हो गया है कि जो बेसिक हमें मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया है, तो आगे जो चेंजेस है वो अभी लागू करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग मतलब यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे या फिर कल या फिर बारिश भी होने वाला है तो धरने पे ही बैठे रहेंगे? बात अगर सुनते हैं तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, मैं अगर एक इंडिविजुअल अप्रोच में अपना बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं डेरा डालूं, यहीं बसेरा डालूं, पर अतिथि शिक्षक संघ जो निर्णय लेगा और जो कि बहुत ही एक तीव्रता समान पानी सर के ऊपर चला गया है, तो ऐसा लगता है कि आज के बाद बहुत सारी चीज़ें हमसे अपेक्षा करना यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, या तो आपको समान वेतन देना चाहिए और समान सम्मान देना चाहिए, बस। और आगे की रणनीति जो भी होगी वो स्पष्ट रूप से होगी। आप हमारा कार्य करें, आग्रह अपेक्षा आपसे पहले ही कर दी गई है, बाकी आप अपनी लज्जा को बरकरार रखें और बस अपने पोस्ट की गरिमा को बरकरार रखें। यहाँ पर और भी शिक्षक हैं, हम उन लोगों से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे कि इस तरह से आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के आते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, अभी तक वीसी के अलावा सरकार से भी आप लोगों ने इस चीज़ के लिए मांग की है? ऐसा तो मांग किया गया है, लेकिन जब भी कोई मांग किया गया कभी वो मांग पूरा नहीं हुआ। हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा है कि अब होगा, आगे की तारीख में होगा, आपसे बात की जाएगी, आप लोग आश्वस्त रहिए, आप लोगों के लिए काम हो रहा, आप लोग के लिए हम सोचें, लेकिन कभी कुछ नहीं सोचा गया। हमेशा आए, कुछ बात हुआ, मिले भी, लेकिन आज वीसी ऐसा किए कि सवेरे से हम लोग 11 बजे से यहाँ आए हैं, सब लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन वो आकर के अभी तक नहीं मिले और खिड़की से ताक झाँक कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी निकलने वक्त वो आप लोगों से मुखातिब होंगे, आपकी मांगों को सुनेंगे? क्योंकि सुबह से ही उनका जो रवैया आपके प्रति वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, उनका रवैया ठीक नहीं है और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आकर के मिलेंगे, लेकिन हम लोग तो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें समान काम समान वेतन चाहिए। हम लोग भी उतना ही काम करते हैं जितने और लोग करते हैं, तो हम लोगों को अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना ही होगा और उनको आज नहीं तो कल सुनना ही होगा और सुनना। अच्छा, इतना कम वेतनमान में घर कैसे चलता होगा? और आप लोग बार बार इस चीज़ को लेकर मांग करें कि अब वेतन मानदेय जो आप लोग को बढ़ा दी जाएगी, और फिर भी इस पर कोई भी पहल नहीं की जा रही है।
बहुत मुश्किल होता है मैम हम लोगों को घर चलाना। 30,000 जो वेतन कहा गया पूरे मंथ का वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। कभी 15,000 20,000 इस तरह का वेतन होता है। घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, उनका फीस देने नहीं पाते हैं हम लोग। तो आप सुन सकते हैं इनका जो दर्द है कि वेतन मानदेय कम होने के वजह से ना घर जो आर्थिक स्थिति वो भी सही नहीं हो पाती है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये वीसी के घेराव करते रहते हैं ताकि इनकी जो मांग है उनको वीसी सुने और इनके ऊपर कुछ पहल करे। यहाँ पर और भी शिक्षक है, क्या कुछ कहेंगे कि इस तरह बार बार आना, आश्वासन मिलना, सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़ा देना? बस हम लोग को तारीख पे तारीख मिलता है और कुछ नहीं। हर बार हम लोग अपना आवेदन लेके जाते हैं, बात करते हैं, अपना बात रखते हैं, पर वो कभी शुक्रवार आइए, कभी बुधवार आइए, ऐसे ही हम लोग को तारीख मिलता है और कुछ नहीं। आश्वासन बस मिल जाता है कि इस बार आप लोग का काम हो जाएगा, पर वो डेट कब होगा? आज नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो ऐसा बोलते हैं कि आज शाम को आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पर वो नोटिफिकेशन आज तक हम लोग के हाथ में नहीं आया। क्या करें? यहाँ पे और भी शिक्षक हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। उस तरफ कुछ शिक्षक जो है वीसी से मिलने के लिए गए हैं, पर यहाँ पर जो बात आप देख ही सकते, ताला लगा हुआ है। शिक्षक बाहर पर बैठे हुए सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर के। ये बारिश आ चुका है, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। हमारा बस एक सिंपल सा मांग है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के सामान काम करता है गेस्ट फैकल्टी तो उसको 57,700 का वेतन दिया जाए। लेकिन हम लोगों को वेतन जो अभी मिल रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता कि घर पर चल सके। घर परिवार फैमिली चलाना बहुत मुश्किल भरा काम है। औसतन हम लोग को कहा तो गया है 30,000 प्रति महीना मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम इतना मिलता नहीं है। 12-15 हज़ार में आके सिमट जाते हैं। 12-15 हज़ार में आज एक मजदूर को घर चलाना मुश्किल है और हमें तो हमारे सम्मान के भी लड़ना पड़ता है। भूखे पेट कब तक पढ़ाएंगे 12,000 में? हम लोग बहुत मुश्किल भरा काम हो पाता है ये। तो आप लोग इस तरह बार बार अपनी मांगों को लेकर के आ रहे, कहाँ त्रुटियां रह जा रही कि आपकी मांगों पर कोई पहल नहीं हो पा रहा है? त्रुटियां केवल विश्वविद्यालय स्तर से ही हुई है कि वो 2 तरह का नाम बांट दिया गया है। काम एक सामान लेता है पर नाम 2 तरह का है। काम एक सामान लेता है पर वेतन 2 तरह का है। ये दोगली नीति से हम लोग परेशान हो चुके हैं। सुबह से शाम होने को है, बारिश आ चुका है, हम लोग अभी भी जमे हुए हैं। आशा करते हैं कि वीसी महोदय आएंगे, हमसे मिलेंगे, पर उम्मीद के नाम पर हम लोग को छलवा ही लगता है। तो बैक डोर से आते हैं और पता नहीं बैक डोर से कब निकलेंगे या मिलेंगे, कुछ भी कहना ही मुश्किल हो पा रहा है। तो आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार करेंगे? क्योंकि बारिश होने वाला है, बारिश भी हो रहा है, इस बारिश में भी आप लोग गेट के बाहर खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। अभी हम लोग इसी बारिश में सोने को तैयार हैं। आवश्यकता पड़े तो डेंगू, मच्छर, मलेरिया सब चीज़ से लड़ लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं जब तक वीसी नहीं मिलेंगे। मैडम, बारिश की क्या बात कहें, हम सुबह से धूल चाट रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर नामक जो नियुक्त किया गया है हमें। एक बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि अभी बारिश हो रही है। मैम आपको ये दिख रहा है, सुबह से हम बैठे हुए हैं और अब हम ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे रात गुजारने को भी तैयार है। पूर्ण रात अगर हमें यहाँ पे नंगे ज़मीन पे भी सोना पड़े तो हम सोने को तैयार हैं। ये हमारे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो दिल को काफ़ी दर्द देती है। इस बात को समझने के लिए हमारे उच्च अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। ये लुका छुपी बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ से वो चेंबर की जो दूरी है वहाँ से वीसी महोदय देख रहे हैं हमें, फिर भी नज़रअंदाजगी, जबकि आज उन्होंने ही मीटिंग का डेट दिया था। आप आइए, आप हमें समय दे करके आइए। और ये 6 महीने से लगातार चल रहा है। आज आइए, कल आइए। यहाँ पे सिमडेगा से लेकर के मांडर कॉलेज से लेकर के लोहरदगा से लेकर के नाना प्रकार बेड़ो कॉलेज के प्रोफेसर्स लोग आए हुए हैं। कैसे आए हैं वो? अपना कार्य छोड़ करके आए हैं वो। और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की जाती है, कैसे देंगे क्वालिटी एजुकेशन? ये हास्यात्मक बात है। इट्स वेरी आयरॉनिकल। आई एम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इट्स वेरी आयरॉनिकल, सटारिकल, sarcastic that how come you will produce quality education if a professor itself is not happy? अगर एक गुरु ही खुश नहीं है मन से, आप तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? फिर भी हम दिल और जान लगा के पढ़ाते हैं। हमारे बच्चों से जाके रिपोर्ट पूछिए। बस मैं आपको यही आपसे आग्रह और अपेक्षा करना चाहता हूँ। हमारी मैसेज आप जरूर आगे पहुँचाइए मैडम। तो आप सुन सकते हैं इन शिक्षकों का दर्द कि इस बारिश में भी वो भीग रहे हैं और ये यहाँ तक ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें यहाँ पर सोना भी पड़े इस बारिश में तो सोने के लिए तैयार है जब तक इनकी मांगे जो पूरी नहीं हो जाती है।